हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे नरेशन, मीन्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को हमने आपको प्रॉमिस किया है बेसिक टू एडवांस तक हम लेकर जाएंगे और ये इसका लेक्चर 4 है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रोनाउन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? आज के इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक रहेगा चेंज इन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में कैसे हम मतलब ये चेंज होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रोनाउन आ जाएगा तो वो कैसे चेंज होगा, क्या रूल होगा, उसको हम जानने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पता नहीं आप समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। अभी आपके पास समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना? तो आज के इस वीडियो में चेंज इन प्रोनाउन पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, इतनी बात आप शायद कभी अगर पढ़े होंगे नरेशन, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। तो ये 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन के अंतर्गत, हम इसको जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट पर्सन में आते हैं जो है आई आ जाएगा, वी आ जाएगा। सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही आ जाएगा, सी आता है, इट आता है, दे आता है। ठीक है, और एनी नेम, कोई भी नाम आ जाएगा, एनी नेम भी आता है। तो ये भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझेंगे हम। जब एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब बदलेंगे तो इन सभी का कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? अभी आप निश्चिंत रहेंगे। पहले बस इतना जानिए, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है। देखिए, आई और वी, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है समझिएगा। मतलब मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी से, तो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप सेकेंड पर्सन हो गए, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया। बात आप समझ रहे हैं? मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, सपोज डैट ऐसा हमने मान लिया, ये मान लेते हैं कोई व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है ये बातें कर रहा है किससे? एक और दूसरे व्यक्ति से। ठीक है ना? ठीक है, ये किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये एक तीसरा, ये एक व्यक्ति है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति इससे कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा है। समझ रहे हैं? तो ये वाला जो व्यक्ति पहले स्टार्ट किया, जिसने बात करना, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। जिससे कह रहा है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कह रहा है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। बात समझ गए ना? जैसे कि आई और वी, जैसे मैंने तुमसे कहा कि वो अच्छा है। मैं, आई का मतलब मैं होता है ना, तो मैंने आपसे कहा कि वो अच्छा है या वे अच्छे हैं। ठीक है ना? या एनी नेम का मतलब मान लेते हैं राम अच्छा है, तो मैंने आपसे कहा कि राम अच्छा है। तो समझ गए? मैं किस में? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू आ जाएगा, थर्ड पर्सन एनी नेम भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो इतना आपको पता चल गया ना? अब हम समझते हैं कि इसका चेंज कहाँ पर इसका प्रयोग होगा। थोड़ा सा आप समझते हैं, हम समझिएगा। देखिए कहाँ पर इसका, देखिए रूल अब क्या कहता है, रूल को हम समझते हैं जी। रूल, देखिए रूल क्या कहता है। रूल फर्स्ट, रूल हमारा फर्स्ट ये कहता है कि कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदल रहे हैं। तो मान लेते हैं कोई डायरेक्ट स्पीच है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या आता है? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टेड वर्ब आता है, प्लस टू आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना? उसके बाद कॉमा आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये अब क्या आ जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगा।
और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। इतना ही ना होता है जी, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये बात सिंपल है। मैं रूल फर्स्ट ये कहता है कि यदि इसके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कोई आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यदि आ गया, मतलब आई आ गया, वी आ गया, तो ये चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन यदि आ गया तो ये किसके अनुसार, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब यदि यहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आई आ गया, वी आ गया, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये हमारा पहला रूल कह रहा है। इस पर हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। देखिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लिया है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मोहन सेड टू सोहन। मोहन ने सोहन से कहा, क्या कहा, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। देखिए यहाँ पे हम इतनी बात जान गए कि यहाँ पर ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन आई अ वी, यही दोनों है ना, आई अ वी, तो देखिए यहाँ पे आई आ गया कि नहीं, आ गया ना, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टेड, मतलब जो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आएगा इसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज हम करते हैं, अभी सबको समझ में आएगा। इसको अगर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोहन। सेड किस में चेंज होता है, सेड टू होता है टोल्ड में चेंज, तो टोल्ड, मोहन टोल्ड और सोहन, ये टू हट जाता है। कनेक्टिव में हम क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, डेट हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए अब आई, हम जानते हैं कि यदि फर्स्ट पर्सन यदि आ जाता है आई अभी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, कोई नाम ही तो है, मोहन है ना, तो मोहन है, तो जब भी कोई नाम हो तो वहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे, किसका, ही का। और यदि लेडीज का नाम होगा जैसे सीता होता तो यहाँ पे सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। आई आ गया तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट में कोई नाम आ गया है तो यहाँ पे लड़के का नाम है तो ही लिख दिए। और उसके बाद देखिए अब हम जानते हैं हैव फिनिश्ड, ये किस टेंस में सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है ना, तो हैड में चेंज हो जाएगा, तो ही, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड, और थर्ड पर्सन होता है फिनिश्ड द वर्क। बात समझ गए, फुल स्टॉप हो गया, ये हमारा बन गया। तो अब आपको समझ में आया ना कि आई चेंज हुआ है। पहले हम आई को चेंज कैसे नहीं करते थे, क्योंकि हमें पहले रूल नहीं बताया गया था, तो आई वाला हम सेंटेंस आपको बोलते ही नहीं थे। अब यदि आई आ गया, वी आ गया, ही आ गया, तो कैसे चेंज होगा, तो आप समझ रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। अब समझिएगा दूसरा, ही सेड टू मी आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। देखिए अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे सी said to me, sorry she said नहीं, she told me, यहाँ पे कनेक्टिव डेट लगा देंगे। आई है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी, तो सी है तो यहाँ पे भी हम सी ही रख देंगे, याद रखेंगे। अगर सीता होता तो भी सी रखते, सी है तो भी हम सी ही रखेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि लेडीज के लिए हम सी का ही प्रयोग करते हैं। हैव नॉट, हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में टेंस होगा, चेंज होगा, तो हैड, फिर से नॉट है तो नॉट, और डन है तो डन, थर्ड पर्सन में आता है। अब माई होमवर्क, देखिए माई है ना, तो ये माई किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार, ठीक है ना। माई भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आई का ही जो 3 फॉर्म होते हैं तो उसी में का सेकेंड फॉर्म ये है माई। तो ये माई किसके अनुसार, सी के अनुसार, तो सी का क्या हो जाएगा, माई की जगह पर हर हो जाएगा। लेडीज के लिए हर का प्रयोग करते हैं, तो माई की जगह पे हर, होमवर्क हो जाएगा होम वर्क। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपने समझ लिया ना, यहाँ पे एक चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर माई आ गया तो उसको किसके अनुसार, सी के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हर हो जाएगा।
बात आप समझ के होंगे। तो ये सब रूल हम जब पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में अभी हमें जानना है। मैं नहीं चाहता कि ऊपर ऊपर मैं पढ़ा दूँ और जब एग्ज़ाम में आए तो एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका गलत हो जाए। मैं भी चाहता तो 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से कंप्लीट करा सकता हूँ नरेशन को, बट मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे रूल हैं। अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर लिया उसके वजह से वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो समय है तो हम पढ़ते हुए चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। मेहनत आज आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, आगे चल कर आपको भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सेकेंड रूल पर हम बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखिए पहला रूल हमने जान लिया, अब आते हैं सेकेंड रूल पे। यहीं पे मैं बताऊं, चलिए या चलिए मैं दूसरा ले ही लेता हूं। अब देख लेते हैं सेकेंड रूल। अब रूल हमारा सेकेंड ये कहता है कि रूल सेकेंड क्या कहता है, जैसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर से रिपोर्टेड वर्ब, फिर से ऑब्जेक्ट, यही ना आता है जी। इसके बाद इन्वर्टेड कामा, फिर से यहाँ पे अब क्या आ जाता है, रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगा, इन्वर्टेड कामा, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि यदि यहाँ पे सेकेंड पर्सन कोई आ गया, सेकेंड पर्सन में आप जानते हैं क्या आता है, ओनली यू आता है। तो यदि इसमें सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में यदि यू आ गया, मतलब सेकेंड पर्सन का आ गया, तो वो चेंज किसके अनुसार होगा, वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो रिपोर्टेड वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार चेंज होगा। बात समझ गए ना। अब हम एग्जाम्पल जानते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया है, समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से समझेंगे समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू सीमा, मोहन ने सीमा से कहा, क्या कहा, वी आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि क्या आप क्या है, एक इंटेलिजेंट गर्ल हैं या इंटेलिजेंट लड़की हैं, बुद्धिमान लड़की हैं। अब चलिए हम समझते हैं इसको। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहली बात इसको हम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मोहन सेड टू, किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में, टोल्ड। और सीमा है तो सीमा हमने लिख दिया। ये एक सिंपल सेंटेंस है इसलिए टोल्ड में चेंज हुआ, आगे और अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे हमने लगा दिया कनेक्टिव में डैट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में पहले आ गया यू, सब्जेक्ट यदि क्या आता है, यू आ जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है सीमा। सीमा एक लड़की है, लड़की के लिए हमने कहा था क्या प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है ना। और देखिए आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, आर किस में आता है, आर किस में आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आर आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो हम इसको क्या कर देंगे, आर को वाज में बदल देंगे, वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना। ये आप समझ गए हैं, ठीक है ना, बात आपको समझ में आ गया। मोहन टोल्ड सीमा, मोहन ने सीमा से कहा यू मतलब यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो हम इसको बदल देंगे, मोहन टोल्ड सीमा डैट सी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप याद रखेंगे आर के बाद इंटेलिजेंट में आईएनजी, तो ये कोई टेंस नहीं है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसलिए आर को प्रेजेंट में है तो पास्ट में हम चेंज करने के लिए वाज लगा दिए। बात समझ के ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेन हमारा फोकस देखिए यू आ गया तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यदि कोई यहाँ पे राम होता तो यहाँ पे हम सी की जगह पर ही लगाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सी सेड टू हिम यू कैन पास द एग्जाम, इसको हम कर देते हैं। तो हम लिख देंगे सी सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, हिम है तो हिम लगा देंगे, डैट है तो डैट लिख दिए। यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम आ गया, हिम मतलब ही के जगह पे, हिम के जगह पे भी क्या हम लगा देंगे, ही, तो ही लिख दिए, ही कैन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैन आ गया ना, तो कैन चेंज होता है कुड में, ये बात हमने आपको बताया है, ठीक है। पास तो पास ही रहेगा। और दिस एग्जाम याद रखेंगे, दिस जो होता है वो चेंज होता है डेट में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेट एग्जाम, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, सर क्यों ये दिस डेट में चेंज हुआ,
ये हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। दिस आएगा तो क्यों डेट में चेंज होता है, अगर दोज आ गया तो क्या होगा, टुडे आ गया, नेक्स्ट डे आ गया, प्रीवियस डे आ गया, तो कैसे हम चेंज सबको करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। तो रूल आपको सेकेंड भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे रूल की ओर। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड रूल हमारा थर्ड ये कहता है कि कोई मान लेते हैं ये एक सब्जेक्ट है, ये एक रिपोर्टेड वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आ गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है, यहाँ पे फुल स्टॉप। ऐसा कोई हमारा सेंटेंस आ गया और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं अगर ही आ गया, सी आ गया, वी इट आ गया, दे आ गया, या कोई नेम आ गया, कोई भी एनी नेम, राम श्याम, ऐसे कुछ भी नेम आ गया, तो हम क्या चेंज करेंगे। तो याद रखेंगे रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत ये आ गया, ही सी इट दे, कोई नेम आ गया, तो ये इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते। जो सब्जेक्ट अगर ही आ गया तो ही हम रहने देंगे, कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, मतलब नो चेंज इन सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नो चेंज इन सब्जेक्ट। तो ये बात आप समझ गए हैं, नो चेंज इन सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, रूल समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर आपको रूल को याद रखना है। अदर देखिए एग्जाम्पल अब हम समझ लेते हैं। देखिए रूल आपको शॉर्ट में ही याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रूल तो इतना है कि अगर मैं लिखवाते चलूँ तो कम से कम 20, 30, 40 पेज तो केवल आपका नरेशन के लिए ही रूल आपको हो जाएगा। तो शॉर्ट में याद रखें, इतना बहुत है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है, एक एक करके समझ लेते हैं। तो हमने इतनी बात जान लिया ना कि अगर ही सी इट दे कोई नेम आता है तो चेंज हम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया आई सेड टू हिम, ठीक है, सी हैज़ पास द एग्ज़ाम। तो चलिए हम चेंज करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे आई आ गया, तो आई सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, तो सेड टू हो जाता है चेंज टोल्ड में, टोल्ड। हिम है तो हिम हमने लिख दिया, कनेक्टिव में डेट लगाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी आ गया, थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, तो यहाँ पे हम सी ही रहने देंगे। और देखिए हैज़ पास है, हैज़ किस में आता है, आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। ये रूल हमने बताया है। तो हैड हो जाएगा, अब पास है तो पास्ट हो जाएगा, द एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम हमने यहाँ पे लिख दिया जी। ये हमारा कंप्लीट होता है। बात समझ रहे होंगे। फिर से यहाँ पे लिखेंगे सी सेट किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड। अब मी चेंज किस में, मतलब मी तो मी ही रहेगा, डैट है तो डैट हमने लिख दिया। फिर से देखिए ही आ गया, देखिए यहाँ पे ही है ना थर्ड पर्सन में, तो ही चेंज नहीं होगा। कैन किस में चेंज होता है, कुड में, तो COULD और डू। अब देखिए यहाँ पे हाँ डू दिस, तो दिस किस में चेंज होता है, डेट में ना, तो डेट हम लिख देंगे जी यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे दिस डेट में चेंज होता है। क्यों चेंज होता है अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे, मतलब वह मुझसे कही, क्या कही, कि ही कैन डू दिस, मतलब कि वह यह कर सकता है, वह ये कर सकता है। तो उसी को हमने चेंज किया, सी टोल्ड मी, ठीक है, उसने मुझे बताया कि वह क्या कर सकता है, वह यह कर सकता है, ठीक है, वह यह कर सकता था, ऐसे हो जाएगा। बात आप समझ सकते हैं। तो यह आपका कंप्लीट होता है। अब ये हमारा 3 रूल था, तीनों रूल हम जान ले थोड़ा सा। देखिए पहला रूल ये था, यदि कोई फर्स्ट पर्सन आई वी आता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे कि आई आ गया तो वो मोहन के अनुसार चेंज हुआ तो सी आ गया था।
इतनी बात समझ के ना। दूसरा रूल हमने ये बताया कि यदि थर्ड सेकेंड पर्सन आ जाए, जैसे यू आ जाए, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जैसे कि मोहन सेड टू सीमा यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए यू आ गया तो ये चेंज होगा सीमा के अनुसार। सीमा एक लड़की है तो सी का हमने प्रयोग किया है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे यू आया है तो हिम के अनुसार, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम की जगह पर ही हमने लगा दिया है। बात समझ गए। थर्ड रूल ये कहता है यदि यहाँ पे सी आ जाए, इट आ जाए, दे, देम, ही, कोई भी नेम आ जाए तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, सेम टू सेम वही हम लिख देते हैं, बिल्कुल वही हमने लिख दिया। तो इतना हमने आज के इस वीडियो में प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन पे हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने 3 रूल था वो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक छोटी सी ये आपको थोड़ा सा बताना है कि दिस आ गया तो वो कैसे चेंज हो रहा है, या टुडे आ जाएगा तो द नेक्स्ट डे में हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमने लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत अगर दिस आ जाए तो दिस अगर आता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डेट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर दीज आ गया तो वो दोज में चेंज हो जाएगा। अगर हेयर आ गया तो वो देयर में चेंज हो जाएगा। अगर नाउ आ गया तो देन में चेंज हो जाएगा। अगर टुडे आ गया ना तो इसको द नेक्स्ट डे में, सॉरी डेट डे में हम लिख देंगे। टुडे आ गया तो डेट डे, ठीक है। यस्टरडे आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, यस्टरडे। यस्टरडे आ गया तो द प्रीवियस डे हम लिख देंगे, द प्रीवियस डे, ठीक है जी। टुमारो आ गया तो इसको टुमारो को द नेक्स्ट डे हम कर देते हैं, ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट डे आ गया, वीक आ गया, मंथ आ गया, नेक्स्ट के बाद कह देगा कि आई एम वर्किंग फॉर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक आ गया तो नेक्स्ट वीक को हम कैसे चेंज करेंगे, अगर नेक्स्ट वीक आ गया तो हम इसको कर देंगे द फॉलोइंग। अगर डे कहता है तो डे अब लगा देंगे, वीक कहता है तो वीक लगा देंगे। बात समझ रहे हैं ना। डे कहेगा तो डे लगा देंगे, वीक कहेगा तो वीक लगा देंगे, अगर ईयर कहेगा तो ईयर लगा देंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट के जगह पर द फॉलोइंग हम लगा देंगे। और यहाँ पे लास्ट डे कहे, वीक कहे, मंथ कहे तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में अगर आ जाएगा तो चेंज हम करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो उस समय पर द, अगर लास्ट आ गया तो प्रीवियस हम कर देंगे, ठीक है, प्रीवियस। अब जो भी आ जाएगा वो हम कर देंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एग्जाम आ गया, जैसे यहाँ पे ही आ गया, शी सेड टू हिम यू कैन पास दिस एग्जाम टुडे। यहाँ पे अगर आ जाता कि पास द एग्जाम टुडे, यहाँ पे पास द एग्जाम टुडे, तो यहाँ पे अगर टुडे यहाँ पे अगर आ गया होता तो आप क्या लिखते हैं कि कुड पास द एग्जाम, और टुडे के जगह पर क्या लिखते हैं, डेट डे। क्या लिखते हैं, डेट डे लिख देते जी। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही अंत में ही ये ज़्यादातर शब्द आते हैं तो उसको चेंज कर देंगे। ये हमारा रूल हो गया। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, पहले आप ले लीजिए। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आसानी तरीके से ये जो भी बातें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है समझ में आया होगा। तो ये था अभी तक जितना भी हमने ये क्लासेस किया है, 4 क्लासेस हो गया, 4 लेक्चर हो गए। तो ये अभी हम बेसिक पढ़ रहे थे। अब हमारा यहाँ तक जो हमने पढ़ा ना, इससे केवल आपके बोर्ड एग्जाम में ओनली 20%, ओनली आपके 20% में कह सकता हूँ चांसेस रहता है कि इसमें से आपको पूछे जाएंगे। 80% अब कल से जो स्टार्ट होगा, 80% चांस रहेगा कि कल से जो स्टार्ट होगा, जैसे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य आ गया,
कि उसको कैसे चेंज करेंगे, उसमें ज़्यादा चांस होता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने का। तो वो कल से स्टार्ट होगा, वीडियो में आप बने रहिएगा। कल भी शाम को आपको वीडियो अपलोड होगा, तो रेगुलर करके वीडियो देखिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी अपलोड होता है आप ज़रूर उसको देखिए। क्यों? क्योंकि जो भी इस चैनल पे अपलोड होता है ना, सभी इंपॉर्टेंट ही है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, वो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे, PDF नोट्स होंगे, वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।